राजस्थान ने बहुत सारे शूरवीरों को पैदा किया है, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है। आज मैं आपको इतिहास के एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको इतिहास में इतिहासकारों ने उनको अपने सिलेबस में शामिल नहीं किया है। 7 मार्च 1679 की बात है। ठाकुर सुजान सिंह अपने शादी की बारात लेकर जा रहे थे। 22 वर्ष के सुजान सिंह किसी देवता की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो देवता अपनी बारात लेकर जा रहे हो। उन्होंने अपने दुल्हन का मुख नहीं देखा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए रात्रि विश्राम के लिए छपोले में पड़ाव डाल दिए। कुछ ही क्षणों में उन्हें गाय में लगे घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। आवाजें स्पष्ट नहीं थी, फिर भी वो सुनने का प्रयास कर रहे थे, मानो वे आवाजें उनसे कुछ कह रही थी। सुजान सिंह ने अपने लोगों से कहा, शायद ये चरवाहे की आवाज है, जरा सुनो वे क्या कहना चाहते हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी कि युवराज, वे लोग कह रहे हैं कि देवरे पर फौज आई है। वे चौंक पड़े। उन्होंने कहा, कौन सी फौज? किसकी फौज? किस मंदिर पे आई है? जवाब आया, युवराज, ये औरंगजेब की बहुत विशाल सेना है, जिसका सेनापति दराव खान है, जो खंडेला के पास पड़ाव डाल रखी है। कल खंडेला स्थित श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। निर्णय हो चुका है। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। शादी के खुशनुमा चेहरे अचानक सख्त हो गए। कोमल शरीर ब्रज के समान हो गया। जो बराती आए थे वे सेना में तब्दील हो चुके थे। वे अपनी सेना को लेकर विचार विमर्श करने लगे। तब उनको पता चला कि उनके साथ सिर्फ 70 ही सेना थी। तब वे रात्रि के समय बिना कुछ एक पल गंवाए उन्होंने पास के गांव से कुछ आदमी इकट्ठे कर लिए। करीब 500 घुड़सवार अब उनके पास हो चुके थे। अचानक उन्हें अपनी पत्नी की याद आई, जिनका मुख वे देख नहीं पाए थे, जो डोली में बैठी हुई थी। क्या बीतेगी उस पे? उसने अपनी लाल जोड़े भी ठीक से नहीं देखी हो। वे तरह तरह के विचार विमर्श में खोए हुए थे। तभी उनके कानों में उनकी मां के दिए हुए वचन याद आए, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति धर्म को न छोड़ने का वचन दिया था। उनकी पत्नी को सारी बातें समझ आ चुकी थी। डोली की तरफ उनकी नजर गई। उनकी पत्नी मेहंदी वाले हाथों को हिलाकर इशारा किया। मुख पे प्रसन्नता के भाव थे। वे एक सच्ची शतरानी के कर्तव्य निभा रही थी, मानो जो खुद तलवार लेकर दुश्मन पे टूट पड़ना चाहती थी। परंतु ऐसा नहीं हो सकता था। सुजान सिंह ने डोली के पास जाकर डोली और अपनी पत्नी को प्रणाम किया। कहारों और नायों को डोली को सुरक्षित अपने राज्य भेज देने का आदेश दे दिया और खुद खंडेला के पास घेर कर उसकी चौकसी करने लगे। लोग कहते हैं कि मानो खुद कृष्ण उस मंदिर की चौकसी कर रहे थे। उनका मुखड़ा भी श्री कृष्ण की तरह ही चमक रहा था। 8 मार्च 1679 को दराब खान की सेना आमने सामने आ चुकी थी। महाकाल भक्त सुजान सिंह ने अपने इष्टदेव को याद किए और हर हर महादेव के जयघोष के साथ 10,000 की मुगल सेना के साथ सुजान सिंह और उनके 500 लोगों के बीच घंघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। सुजान सिंह ने दराब खान को मारने के लिए उसकी ओर लपके और 40 मुगल सेनाओं को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे पराक्रम को देखकर दराब खान पीछे हटने में ही भलाई समझी, लेकिन ठाकुर सुजान सिंह रुकने वाले नहीं थे। जो भी उनके सामने आ रहा था वे मारा जा रहा था। सुजान सिंह साक्षात मृत्यु का रूप धारण कर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि मानो खुद महाकाल युद्ध कर रहे हो। इस बीच कुछ लोगों की नजर सुजान सिंह पे पड़ी, लेकिन ये क्या, सुजान सिंह के शरीर में तो शीर है ही नहीं। लोगों को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके लोगों को यह समझ आ गई कि सुजान सिंह तो कब के मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। ये जो युद्ध कर रहे हैं वो सुजान सिंह के इष्ट देव हैं। सबों ने मन ही मन सिर झुकाकर इष्ट देव को प्रणाम किया। अब दराब खान मारा जा चुका था। मुगल सेना भाग रही थी। सुजान सिंह घोड़े पर सवार बिना सिर के मुगलों का संहार कर रहे थे। उस युद्ध भूमि में मृत्यु का ऐसा तांडव हुआ जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगलों की 7,000 सेना पर अकेले सुजान सिंह भारी पड़ चुके थे। जब मुगल की बची खुची सेना थी वो भी भाग चुकी थी, तब सुजान सिंह जो सिर्फ शरीर मात्र थे मंदिर का रुख किए। इतिहासकार कहते हैं कि देखने वालों को सुजान सिंह के शरीर से दिव्य प्रकाश का तेज निकल रहा था। एक अजीब विस्मयता करने वाला प्रकाश निकल रहा था, जिसमें सूर्य की रोशनी भी मंद पड़ रही थी। यह देखकर उनके अपने लोग भी घबरा गए और सबों ने एक साथ श्री कृष्ण की प्रस्तुति करने लगे। घोड़े से नीचे उतरने के बाद सुजान सिंह का शरीर मंदिर की प्रतिमा के सामने जाकर लुढ़क गया और एक शूरवीर योद्धा का अंत हो गया। मां भारती के इस शूरवीर योद्धा को कोटि कोटि नमन। आज के लिए इतना ही। बने रहिए आप वर्ल्ड न्यूज के साथ।